मिजाज नहीं बदला, धक्का लगा। तो आप घर घर को तोड़ रहे हैं, तो आप भारत जोड़ने निकले हैं कि भारत को पूरी तरह तोड़ने निकले हैं? लोगों को राजनीति का ABCD पढ़ा सकता हूं। मैं दल बदलू नेता नहीं हूं। इसको पूरा बनारस जानता है, पूरे यूपी के हमारे शुभचिंतक जानते हैं कि मैं 2014 में मैं पार्टी छोड़ा होता तो आज मैं लगातार कैबिनेट मिनिस्टर रहता। जो भारत जोड़ने निकला है और यदि अपने बयान में ये कहे इस देश में OBC कितने हैं, इस देश में दलित कितने हैं, इस देश में आदिवासी कितने हैं, सब मिला के 70% हुए, 75% हुए, 80% हुए। तो वो तो यदि भारत को तोड़ रहे हैं, मोहल्ले को तोड़ रहे हैं, तो आप तो घर के बगल को तोड़ रहे हैं। लंबे समय से राजनीति कर रहे राजेश मिश्रा अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कहीं ना कहीं बनारस से जब ये खबरें निकलकर सामने गई तो दिल्ली ही नहीं बनारस पूरा हिलता नजर आया। राजेश मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मिश्रा जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी रहे हैं बनारस जैसे शहर में जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अचानक से ऐसी क्या बातें आ पड़ी कि आप बीजेपी में छलांग लगाएं और कांग्रेस जैसी पार्टी जहाँ पे आप लंबे समय दिया करते थे और न्याय जोड़ो यात्रा जाता है, उसके बाद से मिजाज बदलता है और आप वापस से जो है कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। क्या कुछ वजह थी, हम जानने की कोशिश करेंगे, पूरा बताएं विस्तार से। मिजाज नहीं बदला, धक्का लगा। एक होता है मिजाज बदलना कि हम इस कारण से उस कारण से, धक्का ये लगा कि जहाँ सम्मान सुरक्षित न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। शायद राजनीति में कम लोग होंगे जो अपने विषय में स्वर्ण पदक पाए हों, PhD किए हों, 2 विषय से MA किए हों, पत्रकारिता किए हों, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हों, फिर 8 जिले के ग्रेजुएटों को रिप्रेजेंट किए हों, उसके बाद बनारस के सांसद रहे हों। ऐसा कम होगा। और मैं समय के विपरीत जो पार्टी एकदम खड़ी नहीं है उस पार्टी से मैं चुनाव जीतता रहा हूँ। और यदि उसके बावजूद भी मुझे आप पद मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप टिकट मत दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप सम्मान तो हम छोटे व्यक्ति का भी हम करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति का भी करते हैं। आप मुझे सम्मान न दीजिए, उसके बाद अपमानित करने की कोशिश करिएगा, तो अपमान बर्दाश्त करना ये मैंने सीखा नहीं है। मैं उस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ। तो यूँ मान ली जाए कि राजेश मिश्रा को 70 साल पुरानी पार्टी जो कांग्रेस अपने आप में कहा जाता है कि काफ़ी संस्कार भरा पार्टी है, उसमें राजेश मिश्रा जी को अपमानित किया गया, जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ दिया। कह तो दिया हूँ, अब क्या दोबारा इस पर क्या बताऊँ? कारण मैंने बता दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं मिश्रा जी कि आप सांसद रहे 2004 में, निर्दलीय कई बार आपने चुनाव लड़ा, जीते, उसके बाद आपने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन अचानक से ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बन गई है, जिसकी वजह से तमाम कांग्रेस के जो पदाधिकारी व नेतागण हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं कोई लोभ लालच तो नहीं है आपके अंदर? आपका प्रश्न ही पूरी तरह गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी आज की पार्टी नहीं है, ये भी 70-80 साल पहले की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में जो नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आज की तारीख में उसका कोई मुकाबला नहीं है। अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री आज के समय में बेमिसाल है। पार्टियां बहुत सारी हैं, यदि हमें पार्टी छोड़ना हो तो हम किसी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन आज देश की जरूरत भाजपा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। देश को हमें आगे ले चलना है और उसमें यदि हम मोदी जी के साथ खड़े होके उनके प्रयासों को और मजबूत करें तो ये हम देश के हित में करेंगे। यदि हमें MP MLA होना हो तो सारी पार्टियां हमको चुनाव लड़ा देती, मैं जीत जाऊं, MP हो जाऊं। MP होना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि देश कैसे मजबूत होगा। और देश को मजबूत करने के लिए आज मोदी जी की आवश्यकता है देश में,
इसलिए मैंने इस कदम को उठाया है। इंडिया गठबंधन को बताया जा रहा है मजबूत गठबंधन है और इस बार जो मोदी सरकार है उसको पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, सवाल खड़ा किया गया था कि भारत टूटा ही कब था कि आप जोड़ने चले हैं। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि काशी में भी था और आप शामिल भी हुए थे। उसके बाद से ही कांग्रेस वासियों का जो है कि मिजाज बदलता रहा और उसके बाद धीरे धीरे भाजपा में शामिल होते रहे। क्या लगता है ये जो यात्राएं चल रही हैं राहुल गांधी की, इस बार लोकसभा चुनाव में कितना प्रभावित होगा? कितना प्रभावित होगा, कितना प्रभावित नहीं होगा, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये हुआ कि भारत टूट रहा है, उसे हम जोड़ रहे हैं। सामान्य मतलब यही हुआ ना कि भारत कहीं से टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसे हम जोड़ रहे हैं। भाजपा पे ये आरोप लगता है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, पाकिस्तान भारत करते हैं, धर्म के नाम पे भारत को तोड़ते हैं, ये आरोप है। मैं इसी बनारस में कुछ मोहल्ले हैं जहाँ मुस्लिम ज़्यादा संख्या में होंगे, तमाम सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ हिंदू ज़्यादा संख्या में हैं। उनका अपना एक अलग रख रखाव का तरीका है, हिंदुओं का अलग है। लेकिन जब कोई ये कहे जो भारत जोड़ने निकला है और यदि अपने बयान में ये कहे इस देश में ओबीसी कितने हैं, इस देश में दलित कितने हैं, इस देश में आदिवासी कितने हैं, सब मिला के 70% हुए, 75% हुए, 80% हुए, तो वो तो यदि भारत को तोड़ रहे हैं, मोहल्ले को तोड़ रहे हैं, तो आप तो घर के बगल को तोड़ रहे हैं। हमारे घर के बगल में कोई ओबीसी का आदमी है, हमारे घर के सामने कोई दलित है, हमारे घर के सामने कोई पिछड़ा है। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आप घर घर को तोड़ रहे हैं। तो आप भारत जोड़ने निकले हैं कि भारत को पूरी तरह तोड़ने निकले हैं? मतलब आज सबसे बड़ा सवाल ये है, आप लोग इस पे पूछिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मतलब क्या है। भारत को आप कैसे जोड़ना चाहते हैं? आप जातियों में बांट के जोड़ना चाहते हैं? आप अगड़ा पिछड़ा करके जोड़ना चाहते हैं? आप दलित आदिवासी करके जोड़ना चाहते हैं? तो आप तो भारत को खंड खंडेश कर रहे हैं, जोड़ कहाँ रहे हैं? लेकिन साथ हमें इस बात का कष्ट है। जी बिल्कुल, पढ़ा लिखा आदमी इस बात को जरूर माइंड करेगा कि गलत है। लेकिन साफ तौर पे आरोप ये भी लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और कोई मुद्दे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनाते हैं, मंदिर पे चुनाव लड़ते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में अब आप शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस तरह की बयानबाजी करती नजर आती भी है, तो राहुल गांधी जब न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं उसके बाद से कांग्रेसवासी जो है वो धीरे धीरे अपना जो है कि छुटकारा लेते नजर आते हैं कांग्रेस से, और आप भी वही करते नजर आए। तो यूं मान लिया जाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी आपको कष्ट मिला है? ऐसा है कि आप मेरी तुलना सबसे मत करिए। मैं लोगों को राजनीति का ABCD पढ़ा सकता हूँ, मैं दल बदलू नेता नहीं हूँ। इसको पूरा बनारस जानता है, पूरे यूपी के हमारे शुभचिंतक जानते हैं कि मैं 2014 में मैं पार्टी छोड़ा होता तो आज मैं लगातार कैबिनेट मिनिस्टर रहता। हमारे पास तरह तरह के ऑफर आए थे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई हमारी तरफ उंगली उठा के कह दे कि ये पद के लालच में या फला के लालच में छोड़े हैं। मैं अपने आत्मसम्मान और सम्मान से ज़्यादा मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ा है। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या है, उसमें हम क्या उत्तर दें, वो तो सामने दिखाई पड़ रहा है, हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपी में पहली बार कांग्रेस 80 में 17 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, 17 पे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। कैंडिडेट का अकाल है। जिस शहर से बनारस, जिस शहर में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस शहर से आता है रहे हैं, इससे बुरी दशा क्या हो सकती है कांग्रेस की? तो हमसे मैं आलोचना करने में बहुत विश्वास नहीं करता। जो सत्य है उस सत्य को कहना जानता हूँ और जो गलत है उस पर बोलना जानता हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। देश भी चुनाव लड़ने से भाग जाए, कांग्रेस के बड़े नेता भी कह दे मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जहाँ तक तैयारी पर प्रश्न आप पूछ रहे हैं, तो मैं साल भर काम करता हूँ, साल भर लोगों के आता रहता हूँ, 365 दिन मेरी तैयारी रहती है। उससे मैं घबराता हूँ, न कोई परेशानी है। टिकट मिल जाएगा लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तो जो पार्टी कहेगी शामिल करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्सर राजेश मिश्रा जी को सुन रहे थे, साफ तौर पे कहना है कि किसी पद की लालच में भारतीय जनता पार्टी को हमने शामिल नहीं किया है, और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर लगातार उनका कहना है जाति विशेष पे राहुल गांधी जो है वो तोड़ने का काम कर रहे थे, देश को न कि जोड़ने का।
वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आज।